नमस्ते माँ जी। नमस्ते। खाना बना लिया है क्या? माँ जी, ऑफिस से अभी अभी आई हूँ। मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। देखो बहू, हमारे जमाने में पहले चूल्हा देखा जाता था, फिर कुछ और। तुम आजकल की लड़कियां पहले दफ्तर देखती हो, घर पीछे छूट जाता है। माँ जी, कोशिश करती हूँ दोनों संभालने की। हाँ, पर वो बात कहाँ। किरण चुपचाप किचन की ओर चली जाती है। किरण झटपट सब्जियां काटकर चाउमीन तैयार कर रही होती है। तभी आरव घर आता है। ओह, आज फिर चाउमीन? ये तो तुम्हारा सिग्नेचर डिश हो गया है। कुछ बनाने का मन था, पर जल्दी में यही बन पाया। माँ जी को पसंद नहीं, जानती हूँ। हाँ, माँ को थोड़ा परंपरागत खाना ही पसंद है, पर मैं तो चाउमीन का फैन बन गया हूँ। बेटा देख तो कैसी बहू आई है, रोज वही चाइनीज खाना, न ढंग का स्वाद न भारतीय आदतें। किरण सुनकर कुछ नहीं कहती। उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी आ जाती है। अगले दिन सोसाइटी के गार्डन में बच्चे खेल रहे होते हैं। महिलाएं बैठकर बातें कर रही होती हैं। कुछ महिलाएं किरण की चर्चा कर रही होती हैं। अरे शर्मा जी की बहू को देखो, कितनी सीधी सादी है। हर शनिवार कीर्तन करवाती है। और एक हमारी सोसाइटी की बहू है। हाँ हाँ, वही एमबीए वाली। उसने तो चाउमीन वाली बहू नाम से इंस्टाग्राम पर पेज बना रखा है। इंस्टाग्राम क्या दिखाती है वहां? घर में बनी चाउमीन बेचती है, फोटो डालती है, ऑर्डर लेती है, पूरा धंधा खोल रखा है। अरे भाई, काम तो काम है, कोई चोरी तो नहीं कर रही। अगर वो अपनी पढ़ाई और हुनर से कुछ कमा रही है तो बुरा क्या है? किरण थोड़ी दूरी पर खड़ी यह सब सुन लेती है। वह एक पल को रुकती है, फिर मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। कुछ हफ्ते बाद घर में चाउमीन के डिब्बों का ढेर लगा होता है। किरण अपने लैपटॉप और मोबाइल से ऑनलाइन ऑर्डर नोट कर रही होती है। ये क्या हो रहा है बहू? घर में होटल खोल लिया क्या? हर जगह डिब्बे ही डिब्बे। माँ जी, दरअसल मैंने घर से छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया है, चाउमीन वाली बहू नाम से। नाम भी क्या रखा है? समाज क्या कहेगा? माँ जी, ये सब मैंने आपकी रसोई से सीखा है। मैं बस इसे अपने तरीके से बढ़ा रही हूँ। माँ, किरण का इंस्टाग्राम पेज वायरल हो गया है। लोग तारीफ कर रहे हैं। एक फूड ब्लॉगर ने लिखा, घर की बहू बनेगी देश की शेफ। अच्छा, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचती हो। बहू जी, अब तो आप हमारी सोसाइटी की सेलिब्रिटी हो गईं। आपकी चाउमीन का तो स्वाद शहर में मशहूर हो रहा है। सच में? हमने तो समझा था ये बस इंस्टा शौक है, पर आप तो बिजनेस वुमन निकली। तभी सुनीता देवी स्टॉल के पास आती हैं। कुछ पल तक चुपचाप भीड़ को देखती हैं, फिर धीरे से स्टॉल के पीछे जाती हैं और किरण के पास खड़ी होकर एक प्लेट पकड़ लेती हैं। ये प्याज थोड़े और काट लेती हूँ बहू। किरण आश्चर्य और खुशी में। माँ जी, अब मैं हाथ बटाने आई हूँ, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और मुस्कुराती हैं। जब तुम पहली बार चाउमीन बना रही थीं, तो मैंने सोचा क्या बहू है ये, पर आज देख रही हूँ तुमने सिर्फ चाउमीन नहीं बना, अपना रास्ता भी बना लिया। माँ जी, शुरुआत में लगा कि आप मुझे समझती नहीं हैं, पर शायद मैंने ही आपको समझने में देर कर दी। बहू, अपने सपनों को जीना भी पूजा है, और तुमने मेहनत की है, उसका फल मिलना ही था। माँ जी, आप साथ थीं, तभी मैं कर पाई। एक बार जब आपने प्याज काटना शुरू किया, सब आसान लगने लगा। कभी कभी बदलाव के लिए तकरार जरूरी होती है और रिश्तों को समझने के लिए थोड़ा वक्त। बहू अगर चाउमीन बनाती है तो वो भी एक हुनर है। असली स्वाद समझदारी, मेहनत और अपनत्व में होता है।